अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप अपने भैया की शादी में गए हो? भैया की शादी में जब गए होगे तो देखे होगे कि वहाँ पर एक दो साली जरूर होती हैं। तो मान लीजिए इकलौती साली है, तो साली यहाँ पर मान लीजिए क्यू नाट है, ठीक है ना। अब वहाँ पर बारातियों की संख्या अधिक होती है, एक या एक से अधिक होते हैं, मतलब बहुत संख्या में वो लोग होते हैं। तो यहाँ पर जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, और मान लीजिए ये Qn हो गया, मतलब नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ बाराती अधिक है, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के निकाय के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो यही है, बस इसको समझ लो मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा दोगे एग्जाम में, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो यहाँ पर ये हो गई साली, ठीक है। तो अब इस पर जो है ससुरा ई भी लगाएगा फोर्स, ठीक है। इधर भी लगेगा फोर्स, ये वाला, ये भी लगाएगा फोर्स, ठीक है। ये भी लगाएगा फोर्स और ये भी लगाएगा फोर्स, ठीक है ना। ये भी लगाएगा इधर फोर्स। मान लीजिए दूरी क्या है, R1 है, R2 है, R3 है, और ये मान लीजिए R1 है। जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी बिंदु पर कोई आवेश है, ठीक है ना, एक आवेश है, ठीक है। इस पर जो है कुल कई लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है मान लीजिए इधर लग रहा है, ठीक है, F1 हो गया। ये वाला जो फोर्स है इधर लग रहा है, F2 हो गया। ये वाला जो फोर्स इधर लग रहा है, F3 हो गया, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है ये हो गया Fn, ठीक है। चलो भाई इतना बताया। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि इस साली पर जो लगने वाला जो बल होता है इनके द्वारा, ठीक है ना, बल का जो मान होता है अलग 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 आवेशों के द्वारा इस पर जो बल लगता है उसके बीजगणितीय योग के वेक्टर योग के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर बल का मान इस पर देखा जा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn तक ये होगा, ठीक है। तो ये मामला गया फर्स्ट की क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में हमारे पेपर में जब पूछेगा तो सर जी क्या मैं यही लिखूंगा? देख भाई पिक्चर तो यही बनाओगे, ठीक है। अब इसके बारे में यदि लिखना है तो कहना यदि किसी निकाय पर, सुन लो अभी मैं लास्ट में आपको डेफिनेशन का, ठीक है, फोटो दिखा दूंगा नोट्स का, आप उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। पहले समझिए फिजिक्स को क्या होता है कि समझिए, एक ऐसा डॉक्टर बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रखी रहे खोज ले, मतलब बस केवल फिगर के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से गर्दा गर्दा मचा दें। ऐसा डॉक्टर मत बनिए बजरंग बली जी की तरह, जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो जब दवाई खोजे कहाँ है नहीं मिला, तो पूरा मेडिकल जो होता है स्टोर ना, मेडिकल स्टोर पूरा उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम। तो कहने का मतलब मेरे भाई एक ऐसा छात्र बनिए कि बस केवल एक हिंट से गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे यदि किसी सिस्टम में, यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक कई, मतलब कई आवेश, ठीक है, दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है अन्य आवेशों, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है, परिणामी बल का जो मान होता है, ठीक है, उनके वेक्टर योग के बराबर होता है। जो बल लगाएंगे तो उन बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है भैया। तो यहाँ पर जो है वेक्टर जब बोला जा रहा है तो वेक्टर लगाना जरूरी है, ठीक है ना, वेक्टर सम के बराबर होता है। अब सुनिए यहाँ पर इतना काम कर दोगे काम खत्म नहीं हुआ है, मतलब इस साली पर लगने वाला जो बल है अलग 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 अलग, ठीक है ना, उन सबके परिणामी बल के बराबर होता है। तो इतना काम मेरे भाई तुम करके चले मत आना। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, एग्जामिनर को थोड़ा सा अपनी ओर खींचिए। यहाँ पे कहिएगा कि चलिए भाई ठीक है, यहाँ पर परिणामी जो बल है मान लीजिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर F1 का मान, ठीक है ना, यहाँ पर जो है तो आप कूलाम का नियम पढ़े हैं ना, कूलाम का नियम देखिए, इसके द्वारा ये जो है ये बल लगा रहा है क्यू नाट पर, ये बल लगाएगा क्यू नाट पर, ये बल लगाएगा क्यू नाट पर, ये लगाएगा क्यू नाट पर,
ठीक है ना भाई, यही लोग है ना, आए हम बाराती बारात लेके, गाते हो ना। तो ये देखो, तो यही जो है बाराती जो है इस पर जो है साली को, समझ रहे हो ना क्या कर रहा है, लाइन मार रहा है। देख भाई, तो यहाँ पर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलाम का नियम है, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मामला गया फंस कि ये Q1 तो ठीक है, ये Q2 क्या है, ये Q0 है, तो यहाँ पर आप जो है Q0 भर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अरे यार Q1 ये हो गया, Q2 का मान हो जाएगा Q0, इसी पर लग रहा है बल। अब देखिए इस पर जब निकालना हो जाएगा F2 पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q2, ये वाला बल लगा रहा है किस पर भाई, Q0 पे लगा रहा है, तो यहाँ पर Q0 लिख देंगे। और दूरी क्या है मेरे भाई, दूरी इसका जो R2 है, तो यहाँ पर R2 लिखना, R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखना R1 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर निकाल दोगे इसका मान, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा Qn, देखो Qn, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, Q0/Rn स्क्वायर, ठीक है। इतना काम कर लोगे ना। बताओ मेरे भाई, यहाँ पर चल रहा है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, तो इतना काम तुम कर लोगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। लगने वाला जो परिणामी बल होता है, अब बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, और Q0 दिख रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, Q1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर, ठीक है, Q3/R3 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस Qn/Rn स्क्वायर। तो ये तुम्हारा है क्या, बताओ, बहुल आवेशों के निकाय के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का प्रिंसिपल जो है, ठीक है। आपके पेपर में जब पूछेगा मेरे भाई 2 नंबर का, तो गर्दा गर्दा मचाने के लिए एम के सर जी को मेरे भाई भूल मत जाना, ठीक है ना। यहाँ पर, ठीक है, पिक्चर को बनाइए, पिक्चर को बनाने से पहले पहले हेडिंग लिखिए, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल, इतना काम कर लोगे। लिखना इस सिद्धांत के अनुसार, सुन लो देखो दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है भाई, किसी निकाय पर 2 या 2 से अधिक कई चार्ज रखे गए हों, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला जो बल होता है अन्य आवेशों के कारण, ठीक है, तो उसका जो परिणामी बल होता है, तो उनके अलग अलग आवेशों के कारण जो बल लगता है उनके वेक्टर योग के बराबर होता है। मतलब ये लगाया बल F1, ये लगाया F2, ये लगाया F3, सबका जो वेक्टर योग जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा कहलाएगा परिणामी बल कहलाएगा। वैसे यहाँ पे अब दिख रहा होगा, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चल रहा है एम के सर जी के द्वारा। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, मन करेगा तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।